नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर से बढ़ने लगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,354 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 234 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केसेस घटकर 2,73,889 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,37,66,707 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से आपको बताते चले लगभग 4,48,573 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 69,33,838 डोजेस दी गई हैं, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 79,74,81,554 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आपको बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,29,258 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद कल तक कुल 57,19,94,990 सैंपल टेस्ट किए जा चुके। बताते चले कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,834 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर जो है वो 46,94,719 हो गई। राज्य में इसके अलावा महामारी से 95 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 25,182 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,42,499 है, जिसमें से केवल 11.5% मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और किसान आंदोलन की एक वीडियो का कोलाज बनाकर पोस्ट किया है और लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी होता है। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की जमकर सरकार को तंज कसा है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा ट्वीट में कि विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी होता है। राहुल ने बापू के सत्याग्रह की तुलना किसान आंदोलन से कर दी है अपने ट्वीट में। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और किसान आंदोलन की एक वीडियो का कोलाज बनाकर पोस्ट किया और लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी होता है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि और उन्होंने #फार्मर प्रोटेस्ट का भी यूज किया है। उन्होंने कहा, आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। किसान आंदोलन को लेकर के भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा था कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद। एक तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि बयान वापस ले लेगी, जो बिल है वो वापस ले लेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात भी सरकार कह रही है। आज आपको बताते चले बापू की जयंती है, जिसको लेकर के जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंवाद कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित पानी समिति एवं विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज के सदस्यों के इस राष्ट्रव्यापी वर्चुअल सम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के युग दृष्टा और नवनिर्माण के इस संकल्प को सिद्ध करने हेतु समर्पित श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्रीमान विश्वेश्वर टुडू जी, कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, राज्यों के माननीय मंत्रीगण, विभाग के सचिव श्रीमान पंकज कुमार जी, जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर और अवर सचिव श्री भरतलाल जी, आभासी माध्यम से जुड़े
राज्यों के विभिन्न गांवों की पानी समिति और विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के माननीय अधिकारीगण, सदस्यगण, पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधिगण और आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए देश भर के लगभग सभी राज्यों के अनेक अनेक गांवों के सभी प्रिय ग्रामीण बंधुओं बहनों, महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हृदयपूर्वक आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक दिन मैं आपको 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों की माताओं बहनों की तरफ से, जिन्हें आपने इज्जत घर के माध्यम से गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया, 5 करोड़ ऐसे परिवारों की महिलाओं जिन्हें घर में उपयोग के लिए पानी लाने के, दूर से पानी ढोकर लाने के अभिशाप से आपने मुक्ति दिलाई, 2.5 लाख ऐसे ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामवासियों से जिन्हें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य देकर के आपने एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इन सब की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदयपूर्वक आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, कृतज्ञ राष्ट्र के लिए गांधी जी की जयंती एक ऐसा पर्व है जब हम न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संकल्पों को दोहराते हैं, अपितु सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी विकास के लिए किए गए कार्यों का आत्मावलोकन भी कर सकते हैं। 2014 में आज ही के दिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन से 5 साल बाद 2019 में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, तब देश को खुले में शौच से मुक्त करने का एक ऐसा संकल्प किया था जिसे सुनकर के सारा विश्व एकाएक अचंभित हो गया था। अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जादुई शक्ति से पूरे देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ जन आंदोलन के रूप में नियोजित कर आपने न केवल इसे सिद्ध किया, अपितु अपने कृतित्व से श्रद्धा के सुमन श्रद्धेय बापू को 150वीं जयंती के अवसर पर अर्पित किए। इसी क्रम में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने, ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करने के प्रत्येक के लक्ष्य को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले, गैस मिले, बिजली का कनेक्शन मिले, बैंक का खाता मिले, हर गांव में सड़क हो, इंटरनेट की सुविधा हो, इन सब के साथ साथ 2024 तक प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये संकल्प आपने लेकर के देश के सामने जल जीवन मिशन घोषित किया। हम सब के लिए ये सौभाग्य का विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम ऐसा सब उस समय कर पा रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर कहा था कि जब राष्ट्र एक संकल्प लेकर एक साथ आगे बढ़ता है तो सब तीर्थों का मिलन हो जाता है और सारी शुभ तिथियां एक साथ आपस में मिल जाती हैं। देश में संपूर्ण स्वच्छता एवं हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में एक साथ आयोजित यह जल संवाद भी आज ऐसे ही शुभ संकल्पों और शुभ तिथियों का समागम है। साथियों, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज के इस संवाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन से हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत जीवन जितना निर्मल है उतना ही अविरल रहा है। इस अविरलता के साथ सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने को सरकार में शीर्ष दायित्वों का निर्वहन करते हुए 20 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये सक्रिय 20 वर्ष देश की प्रगति और देशवासियों की सेवा के ऐसे उदाहरण हैं जिनका लाभ न केवल वर्तमान पीढ़ी को मिल रहा है अपितु आने वाली सदियों तक देश के विकास में प्रधानमंत्री जी के इस कर्मयोग की छाप दिखाई देने वाली है। आज जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी के अविरल सेवा संकल्पों का
एक बड़ा उदाहरण है। इस मिशन को आज पूरे देश में साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। इस संकल्प की शुरुआत भी सालों पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। साथियों, आज हम देश के अलग अलग राज्यों में पीने के पानी से जुड़ी हुई अलग अलग चुनौतियों को देखते हैं, लेकिन फिर भी हर घर जल का यह अभियान अप्रत्याशित गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस अभियान के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का विस्तृत अनुभव और दूरगामी विजन छुपा है। मित्रों, विनाशकारी भूकंप के ठीक बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी को 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था, तो गुजरात के बड़े भूभाग में पेयजल का भारी संकट था। गुजरात की छवि के साथ वाटर ट्रेन और वाटर टैंकर्स की छवि उभरती थी। उन्होंने न केवल पेयजल को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया और इसके माध्यम से गुजरात की तस्वीर को बदला, अपितु सरदार सरोवर के अकल्पनीय निर्माण के साथ भूगर्भ जल के पुनर्भरण की सुजलाम सुफलाम की महती योजना के साथ वर्षा के अतिरिक्त जल को तालाबों में भरकर वर्षा के जल के संरक्षण संचय का संदेश सफलता के साथ में देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की तकदीर को सदा सदा के लिए बदल दिया। गुजरात से प्राप्त यह अनुभव सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मिलित प्रयास यानी सामूहिक जिम्मेदारी से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, यह आज एक मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने है। आज गुजरात के 90% से ज्यादा गांवों में गांव की जरूरत के हिसाब से पानी का प्रबंधन स्थानीय समितियां कर रही हैं और जल जीवन मिशन में यही स्थानीय स्वायत्तता गुजरात के अनुभव से ही देश भर में दी जा रही है। गांव के इस प्रबंधन में महिलाओं की महती भूमिका है, इसलिए जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हम परोक्ष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक अभियान चल खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें वर्तमान पीढ़ियों तक जल पहुंचाना है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक संपदा को भी अक्षुण्ण रखना है। इसलिए जल जीवन मिशन के साथ नमामि गंगे, अटल भूजल योजना और ऐसे अन्य अभियान भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के बाद आज जब देश की तस्वीर व तकदीर बदलने का आधार बना है, पानी और पेयजल की तरह स्वच्छता को भी जन आंदोलन के रूप में खड़ा करते हुए जो काम किया जा रहा है, उसके पीछे भी गुजरात का विस्तृत अनुभव है। पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ योजनाएं बने व लागू हों, इसके लिए एकीकृत मंत्रालय जल शक्ति के निर्माण के साथ ही देश को जल समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अनवरत प्रयासरत हैं। पेयजल, वर्षा के जल का संचयन, संचित जल का संरक्षण, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग में लाए गए जल को पुनः शुद्ध करके वापस उपयोग और नदियों की स्वच्छता, अविरलता, भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, गंगा का कायाकल्प आदि सब विषयों पर आज एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक दिन आपके नेतृत्व में संपूर्ण स्वच्छता एवं जल समृद्धि के संकल्प की सिद्धि के लिए हम तन मन से जुटे हैं और आज आपके द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद और आपके द्वारा पानी समितियों के सदस्यों के साथ किया गया संवाद निश्चित ही हम सब में एक नया विश्वास, एक नया आत्मविश्वास और इस संकल्प को सिद्ध करने की एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने की महती कृपा करने के लिए मैं ऐसे सारे लोग जो आपके इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आपके नेतृत्व में जुटे हैं, उन सब की तरफ से आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कोई छूट ना जाए तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की मूल भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोविड की रुकावट के बावजूद हमारे इरादे रुके नहीं।
इन 2 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में वाटर सिक्योरिटी हो, पानी की कमी विकास की गति को किसी प्रकार धीमा न कर सके तथा पानी की समस्या को सिर्फ मैनेज न किया जाए बल्कि उसका स्थायी समाधान किया जाए। इसी विजन को दर्शा रही है जल जीवन मिशन पर ये फिल्म। 21वीं सदी का प्रारंभ, गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप। 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से अधिक घायल, 3.5 लाख से अधिक घर हुए प्रभावित। भूकंप के अलावा भी गुजरात के सामने थी बड़ी चुनौतियां। प्रमुख था जल संकट। हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर। सूखे की मार, दूषित पानी और उनसे होती बीमारियां, बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया संकल्प पानी की कमी को मिटाना और गुजरात को समृद्ध बनाना, और दिया गुजरात को वाटर सिक्योरिटी का एक विजन। पूरी की बहुप्रतीक्षित सरदार सरोवर परियोजना। पानी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की सुजलाम सुफलाम योजना। विश्व का सबसे विस्तृत कैनाल नेटवर्क बनाया। 21 સુજલામ સુફલામ કેનાલ 21 નદીઓને જોડાઈને આવે છે। दिया बढ़ावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को। लाखों चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण। भूजल स्तर हुआ 3 मीटर तक ऊंचा। कृषि क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र। गुजरात में कृषि विकास दर 10% से अधिक। सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुंचाने शुरू हुई पानी पहुंचाने की योजना। मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिछाया। उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया नल से जल। इस विजन से कि महिलाओं को पानी ढूंढने की समस्या से मिले मुक्ति, बने वो खुशहाल और सशक्त। और स्थापित किया वास्मो, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर गांव में बनाया पानी समिति। महिलाओं के हाथों में सौंप दी पानी की बागडोर और पहुंचाया स्वच्छ जल हर छोर। ગામો ગામ આ બહેનોની પાણી સમિતિઓ બની અને આજે 5 વર્ષ થયા પાણીનો આખો વહીવટ અમારી માતાઓ બહેનો સંભાળે। गांव गांव पेयजल का स्वप्न हुआ साकार। टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुंचाना हुआ बंद। और अपने दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ चले मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1/3 देश में होती है कम बरसात। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पानी की कमी से बाधा ना आए, इसके लिए दिया एक विजन, वाटर सिक्योर नेशन। सबसे पहले शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन। खुले में शौच से मिली मुक्ति। मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए शुरू की नमामि गंगे परियोजना। मां गंगा हुई निर्मल और अविरल। जन भागीदारी के लिए शुरू किया जल शक्ति अभियान। पानी के एकीकृत प्रबंधन और दीर्घकालीन सुनिश्चितता के लिए बना जल शक्ति मंत्रालय। शुरू की अटल भूजल योजना। लेकिन अभी और बढ़ना था इस विजन की गति और स्तर। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी देश के 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पहुंचता था नल से पेयजल। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया जल जीवन मिशन, यानी 2024 तक हर घर तक पहुंचे शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने गांव के लोगों के हाथ में पानी की व्यवस्था खुद करने की ताकत दी। जल की शुद्धता की जांच के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण और 25 महीनों के अंदर ही देश के 5 करोड़ घरों तक पहुंचा है नल से स्वच्छ जल। स्कूल और आंगनवाड़ियों तक भी पहुंचा है नल से जल। मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, ऑपरेटर, फिटर, ये मिशन ला रहा है करोड़ों लोगों को रोजगार। जल जीवन मिशन के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर हर गांव,
हर घर की पेयजल स्थिति और वहां दिए जाने वाले पानी की क्वालिटी उपलब्ध है। देश बढ़ा जल सुरक्षा की ओर और 2024 तक पहुंचेगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के केंद्र में हैं गांव के लोग। गांव-गांव में विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज पानी समितियां निर्णय करती हैं कि गांव में पानी की व्यवस्था कैसी होगी। इसी क्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री जी विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज पानी समितियों के साथ संवाद करेंगे।